रहे हो विनोद कि कैसे सियासत सड़क पर है। अब भाई हो क्यों ना, ये सड़क जो सत्ता तक जाती है, अरे लखनऊ की ही नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता के लिए भी ये सड़कें खासम खास हैं। तो खास नेता भी आम की तरह भुइयां यानी कि जमीन पर जम गए। अखिलेश अपने तमाम दिग्गजों के साथ सड़क पर ही बैठ गए। दरअसल सदन के लिए निकला था ये काफिला, लेकिन सपा दफ्तर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिल गई पुलिस। फिर जो हुआ, विधानसभा कूच के लिए निकले सपा के इस मार्च को पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद काफी देर तक पुलिस और सपा नेताओं के बीच तू मैं हुई और अखिलेश यादव भी भिड़ते नजर आए। और फिर शुरू हो गया ये संदेश का धरना, जो कुछ मिनटों तक चला। इस दौरान अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। वो कहते हैं कि हमारे विधायक सदन तक पैदल जाना चाहते थे, सरकार से सदन में सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें रोक दिया। आपसे हम पूछ रहे हैं कौन सा रूट दिया गया था, बताइए। जो रूट दिया गया था उसी को तो रोक के खड़े थे। अच्छा, यही रूट आप लोग को दिया गया था, इसी रूट से जाना था? पहले जो हमने रूट दिया था उसमें उन्होंने थोड़ा चेंजेस प्रचारित किए। कौन सा आपने रूट कौन सा दिया? हमने कहा था कि हम गांधी प्रतिमा होके जाएंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाद पीछे सचिवालय के वहां से गेट नंबर 7 या 1 से जाइए। तो जब आप विक्रमादित्य मार्ग से आगे किसी को बढ़ने ही नहीं देंगे तो फिर बेकार की बातें। जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो विशेषाधिकार हनन के दोषी हैं। विधानसभा में अगर विधायक जाना चाहते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन का नैतिक दायित्व है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट करके उनको पहुंचाए। अगर वो पैदल जाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई विधायक थे, हम लोग भी नहीं थे जो पूर्व विधायक हैं। सदन तो हम, विधानसभा तो हम भी जा सकते हैं, हम लोग भी नहीं थे, केवल विधायक जा रहे थे। आपको पहले से सूचित करके जा रहे थे, तो आपने फिर भी रात से ही बैरिकेडिंग लगाना शुरू कर दिया। परमिशन तो कल ही लिख के दे दिया था हमारी पार्टी ने, 3 दिन पहले से घोषणा कर रखी है। अगर मुख्यमंत्री को विधायकों की, विपक्ष की आवाज सदन में सुनना भी नहीं है तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? वहीं सपा के इस आंदोलन और धरने पर सीएम योगी भी पलटवार करते हैं। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व, कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा, प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। अब जरा इस परमिशन की वॉर और सड़क पर मार्च को रोके जाने की तकरार पर पुलिस को भी सुनिए, जो यूं सपा के सियासी मार्च के बीच खड़ी नजर आई। उनके द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, फिर भी हमने उन्हें लोरेटो के सामने होकर लाल बत्ती वाला मार्ग दिया, जिससे जाने से उन्होंने इनकार कर दिया और दूसरे मार्ग से जाने की अनुमति नहीं है। इस वजह से हमें उन्हें यहीं रोकना पड़ेगा। आपने एनेक्सी का मांग? हमने उन्हें विधान भवन पहुंचने का जो मार्ग निर्धारित किया है, उस मार्ग पर से जाने को वो तैयार नहीं है और चूंकि अन्य किसी मार्ग की अनुमति नहीं दी गई है, अतः हमारे पास और कोई चारा नहीं है उन्हें यहीं रोकने के अलावा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के दिग्गजों ने भी इस मामले पर अखिलेश को लपेट लिया। जो मार्च का नाम दे करके फोटो सेशन कर रही है वह जनता के हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर जनता के हितों से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर चर्चा करना है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। ये तो मीडिया के लिए निश्चित तौर से समाचार हो जाएगा, उनका फोटो दिख जाएगा, उनके विधायकों का फोटो दिख जाएगा और जनता को परेशानी हो जाएगी। उधर सदन की कार्यवाही शुरू हुई, इधर अखिलेश सड़क पर ही डमी सदन लगाए नजर आए और अखिलेश यादव की गैर हाजिरी को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती दिखी। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के लिए सदन में श्रद्धांजलि में शामिल न होने पर अखिलेश यादव को घेर डाला।
अब सवाल ये है कि जिन अखिलेश यादव पर सड़क पर ना उतरने का आरोप विरोधी लगाते रहे, उन्हें घेरते रहे, उनको क्या अखिलेश की ये रोड पॉलिटिक्स जवाब दे पाएगी? और क्या इसके जरिए अखिलेश यादव सियासी संदेश जनता को दे पाएंगे? खैर, एक संदेश तो चला ही गया है कि ये सत्र नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए संग्राम का जरिया है और सत्ता को जो पाना है 2024 में परचम लहराना है। लखनऊ से समर्थ के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।